दोस्तों नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं इरशाद और आप देख रहे हैं टेक्निकल इरशाद अहमद। दोस्तों आज का टॉपिक है नया फाइबर कनेक्शन लेने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों अगर आप भी सोच रहे हैं कि हमें एक नया फाइबर कनेक्शन ले लेना चाहिए तो कौन सा ले। आजकल हमारी नज़र जहां जा रही है, हमारे मार्केट में, हमारे घरों में, शहरों में तमाम प्रकार की आईएसपीज अपनी इंटरनेट की सेवाएं दे रही है। जियो, टेक्योन, ब्रॉडबैंड, एयरटेल, एक्साइटल, ठीक है। तो हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन सा वाईफाई लें, क्योंकि तरह तरह के ऑफर हैं, है ना। किसी के प्लान बहुत महंगे हैं, किसी के प्लान बहुत सस्ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम उन प्लान्स में किस तरीके से सिलेक्शन करें, कौन सा फाइबर कनेक्शन लें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इस पर एक वीडियो बना दूं और आप लोग भी थोड़ा सा जागरूक हो जाएं कि कौन सा प्लान और किस तरीके से हमें एक अच्छे वाईफाई का सिलेक्शन करना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि आजकल आप देख पा रहे हैं, जब से लॉकडाउन खत्म हुआ है या लॉकडाउन के समय वाईफाई का क्रेज कितना बढ़ गया है। आजकल हम लोग जो घर पे काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम, है ना, लॉकडाउन लगने से पहले इतना वाईफाई का प्रचलन नहीं था जितना अब हो गया है लॉकडाउन के बाद से। तो दोस्तों हमारा वर्क फ्रॉम होम हो गया है, हमको वाईफाई की बहुत ज़्यादा नीड है। बिना वाईफाई के काम हो नहीं पाएगा और मोबाइल में इतना डेटा मिलता नहीं है। मोबाइल में हमको जो डेटा मिलता है 1 से 2 GB, वो 2 से 3 घंटे या बहुत से बहुत 5 घंटे में ख़त्म हो जाता है। और हमारे घर के जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है। तो दोस्तों करना क्या है, हमको वाईफाई का कनेक्शन लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों पहले क्या होता था कि अगर हम आज से 5-6 साल अगर पीछे जाते हैं तो पहले जो हमें डेटा मिलता था मोबाइल में वो MB में मिलता था। मतलब पूरे महीने में 500 MB, 200 MB इस तरीके से मिलता था। पहले डेटा कम था तो एप्लीकेशन भी कम MBs में होती थी। अब क्या है कि मोबाइल का डेटा बढ़ गया है, ठीक है। जैसे कि अब हमको डेटा मिलता अनलिमिटेड 200 GB, 500 GB ज़रूरत के हिसाब से। तो सबसे पहले हमको ये चीज़ देखना है कि अगर हम वाईफाई का नया कनेक्शन लेने जा रहे हैं तो हमारी ज़रूरतें क्या हैं, हम किस पर्पस के लिए नया वाईफाई का कनेक्शन लेंगे, ठीक है। ऑफिस वर्क का काम करना है, या हमारे घर में सदस्यों की संख्या ज़्यादा है, या हमें नॉर्मली एक दो लोग ही हमारे वाईफाई को यूज़ कर सकें, तो हमारा, या हम कमर्शियली यूज़ करना चाहते हैं, तो हमारा पर्पस क्या है पहले हमको ये देखना है। जैसे मान लीजिए कोई ऑफिस का नॉर्मली काम करना चाह रहे हैं, जैसे ईमेल वगैरह, हमको ईमेल वगैरह सेंड करना है, भेजना है, तो ऐसे में हमारे मोबाइल हॉटस्पॉट या मोबाइल का डेटा ही काफ़ी होता है। मगर जैसे मान लीजिए अगर हमें हाई 4K में वीडियो देखना है, HD में वीडियो देखना है और हमें स्ट्रीमिंग करना है, और अगर हम यूट्यूबर हैं तो हमें अधिक से अधिक मात्रा में हमको डेटा चाहिए होता है, अपलोडिंग स्पीड चाहिए होती, डाउनलोडिंग स्पीड चाहिए होती। ऐसे जगह पे हम क्या करते हैं, हम फाइबर का नया कनेक्शन लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी ज़रूरतें बढ़ गई, हमें MBs की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि हम HD में TV कनेक्ट कर रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो ऐसे में हमको डेटा चाहिए। तो दोस्तों आज हम सेलेक्ट करेंगे किस कंपनी, हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम कौन सा अच्छा फाइबर कनेक्शन ले सकें, ठीक है। पहली चीज़ ज़रूरत, हमें किस चीज़ के लिए लेना है। अब दूसरी बात आती है, हम जिस ISP से कनेक्शन ले रहे हैं वो हमें राउटर देगा या नहीं देगा, ठीक है। क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसी होती, कुछ ISPs ऐसी होती हैं कि वो राउटर नहीं देती हैं। तो वो ISPs या कंपनियां कहती हैं राउटर आप अपने एंड से परचेज करिए। तो दोस्तों होता क्या है कि यदि हम अपने एंड से राउटर को परचेज करते हैं, इत्तेफाक मान लीजिए हमने नया कनेक्शन ले लिया और कंपनी ने राउटर नहीं दिया और हम मार्केट से गए और राउटर खरीद लाए, तो होता क्या है कि मान लीजिए कि भले चाहे उनके सर्वर में इशू हो या उनके केबल में इशू हो, तो ISPs या इंटरनेट की कंपनियां कहती हैं कि आपका राउटर खराब है, आप राउटर चेंज कर लो। तो वहां पर दोस्तों आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, वो तो अपने हाथ खड़े कर लेंगे, फिर बाद में आपको दोबारा से मार्केट जाएंगे, दोबारा नया राउटर लेकर के आएंगे, फिर लगाएंगे। तो इस तरीके से ये भी ख्याल रखना है कि हम जिस ISP से अपना नया कनेक्शन ले रहे हैं वो हमें राउटर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। हालांकि वो राउटर देगा, उसका चार्ज आपसे लेगा, ठीक है। मगर ये है कि एक सिक्योरिटी ये रहती है कि अगर आप ISP से राउटर ले रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं अगर आपका राउटर खराब हो गया तो प्लीज इसको चेंज कर दीजिए, ठीक। अब तीसरी चीज आती है डिस्टेंस।
हमारा खंबे से हमारे घर का जो डिस्टेंस है वो कितना है। यदि 200 मीटर से ऊपर होगा तो कहीं ना कहीं हमको अपने कनेक्शन में लॉस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ज़्यादा डिस्टेंस ना हो खंबे से हमारी घर की दूरी ज़्यादा ना हो, जितना ही पास होगा उतना अच्छा है। ठीक है, तीसरी बात आती है हमारा राउट, हमने नया कनेक्शन ले लिया फाइबर का, चाहे हम एयरटेल का ले, चाहे जियो का ले, चाहे टेक्योन ब्रॉडबैंड का ले, हमें ख्याल ये भी रखना है कि जो हमारा कनेक्शन है बार बार ड्रॉप ना हो, बार बार मतलब कट ना हो फाइबर केबल, हमको एक रिलायबिलिटी मिलती रहे। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, हम जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में जाके पहले रिव्यू करना होगा, एक दो लोगों से पूछना पड़ेगा जिनके यहाँ वाईफाई का कनेक्शन है। अगर उनके यहाँ मान ली टेक्योन ब्रॉडबैंड का है तो पूछना पड़ेगा कैसा चल रहा है, ज़्यादा फाइबर तो नहीं कटती है या ड्रॉप आउट तो नहीं आता है हमारे उस कनेक्शन में, या अगर जियो ले रखा है तो उसका रिव्यू ले अपने मोहल्ले में अगर आप नया कनेक्शन लेना चाहते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि नया कनेक्शन लेने से पहले आसपास में जो भी ब्रॉडबैंड लगे हैं आप वहाँ पे जाके उनका रिव्यू ले, पूछे किस तरीके का कनेक्शन है। अब मान लीजिए हमने कोई नया कनेक्शन लिया, BSNL का ले लिया, अब BSNL का एक दिन चलता है 10 दिन बंद रहता है। मान लीजिए हमने ले लिया आपका एक्साइटल का, 2 दिन चलता है 3 दिन बंद रहता है। मतलब ऐसा होता नहीं है, बट इन द केस अलग अलग लोकेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हर एक लोकेशन का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, अलग अलग तरीके से ISPs काम करती हैं। तो दोस्तों अगर आप नया ले रहे हैं, आप चाहे एक्साइटल का ले, चाहे जियो का ले, चाहे टेक्योन ब्रॉडबैंड का ले, बस रिव्यू एक बार अपने मोहल्ले में जरूर ले लें कि मतलब कितने समय चलता है, इसका कितना कैसा सर्विस है। ठीक है, अब अगली चीज आती है पावर का। में ये पावर बहुत मायने रखती है हमारे इंटरनेट में, जो फाइबर पावर होती है। हमारा नया इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद फाइबर की जो पावर है -15 से -20 के बीच में होनी जाती है। ये एक अच्छी पावर है हमारे फाइबर के लिए। अगर -15 से -20 के बीच में रहती तो हमारा इंटरनेट फ्रिक्वेंटली और बहुत अच्छे से वर्क करेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इन सब बातों का आपको भी ख्याल रखना है। और अगली बात आती है पेमेंट का या दिक्कतों का। यदि मान लीजिए हमने नया कनेक्शन ले लिया है और हमें कंप्लेंट्स करनी है या पेमेंट करना है तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप जिस ISP से नया कनेक्शन ले रहे हैं, याद रखिए उनका ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है कि मान लीजिए हमको ऑनलाइन पेमेंट करना है तो उसके लिए आपको चाहिए उनका पोर्टल। जिस भी ISP से ले रहे हैं उनका पोर्टल होना चाहिए। पोर्टल का मतलब ये होता है जिसपे हमें शिकायत दर्ज कर सके। ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, हम उस पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सके, या उनके पास अगर टोल फ्री नंबर है तो उस टोल फ्री नंबर पे हम कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकें। ठीक है, फिर अगली बात आती है हमारा जो फाइबर कनेक्शन हमने ले रखा है। देखिए फाइबर कनेक्शन या वाईफाई कनेक्शन 2 प्रकार की होती है, एक होता है वायरलेस और एक होता है वाया केबल। तो कहीं कहीं आपके लोकेशन में हो सकता हो लैन के, हो सकता हो जो फाइबर हो केबल्स पे ना हो करके वाईफाई के थ्रू हो। ठीक है, डिपेंड करता है, आपको सेलेक्ट करना है। देखिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हम बता देते हैं। होता क्या है कि जो फाइबर केबल के थ्रू जो कनेक्शन होता है, कभी कभी आंधी हो या बरसात हो वो कट जाती है, तो उसको जुड़ने में 2 से 3 घंटा लग जाता है। मे बी आपका 2 से 3 घंटा आपका काम रुक जाएगा। और उसके बाद आता है आपका वाईफाई। अगर कहीं कहीं किसी लोकेशन पे खंबे नहीं होते, पेड़ नहीं होते, तो ऐसे सिचुएशन पे क्या करती हैं ISPs, वो अपने वाईफाई का जो वाईफाई के कनेक्शन को प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि खंबे का पोल का कोई पंगा नहीं होता है, वो अपने एक सिग्नल्स के द्वारा, ठीक है, वो अपने टावर लगा देते हैं 2 जगह पे, एक टावर यहाँ एक टावर यहाँ, तो वो सिग्नल्स के जरिए अपने वाईफाई को, अपने कस्टमर्स को वाईफाई प्रोवाइड कराते हैं। तो उसका जो अप टाइम है, डाउन टाइम है, वो सिग्नल पे डिपेंड करता है। सिग्नल कम ज़्यादा होता है तो अगर सिग्नल ठीक है तो अच्छा स्पीड चलेगा, और सिग्नल कम है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। मगर उसमें ये एक एडवांटेज है कि लाइन केबल कटने का डर नहीं होता, आपको आराम से बस चलता रहता है। तो दोस्तों हमें नया कनेक्शन लेने से पहले इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और एक चीज़ और अब हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप नया कनेक्शन ले रहे हैं तो ISP से ये भी पूछें कि डाउनलोडिंग स्पीड कितनी है, अपलोडिंग स्पीड कितनी है। कोई ISPs जो होती है अपलोडिंग स्पीड को नहीं बताती हैं, उस पर बाद में कनेक्शन लेने के बाद हमको प्रॉब्लम होता है। हमें कोई फाइल अपलोड करनी होती है तो उसमें दिक्कतें आती हैं, तो अपलोडिंग स्पीड जरूर पूछ लें। अगर आपका ISP एग्री होता है तो आप ये भी कर सकते हैं 1-2 दिन के लिए ट्राई बेसिस पे
वो आप उनका ट्रायल बेसिस पे 2 या 3 दिन के लिए आप उनका इंटरनेट यूज करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करें। अगर वो मान जाते हैं तो आप उनका जो वाईफाई कनेक्शन है 2-3 दिन के लिए ट्रायल बेस पे आप यूज करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो कंटिन्यू करिए, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि मैं जो नया कनेक्शन लेने जा रहा हूँ वो रिलायबल है या नहीं। तो दोस्तों यही सब चीजें हैं जो हमको ख्याल रखना है नए कनेक्शन लेते समय, कि इन्हीं सब बातों का हमें ध्यान रखना है। अगर हम नया फाइबर का कनेक्शन लेने जा रहे हैं तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, तभी हमारा काम चल पाएगा और हम इंटरनेट की सुविधा ले सकते हैं। तो बने रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, बने रहिए हमारे इस वीडियो पे। जल्दी अपना हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों मैं इस तरीके की टेक्निकल्स वीडियोस अपने चैनल पर लेके आता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।